जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी ऑनली स्टडी पर के मिक्स महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे जो आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्लास सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। कितनी होती है? 80% होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। क्या होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में कितना होता है? 37 सेल्सियस। कितना होता है? 37 सेल्सियस, 37 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? तो मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? कहाँ पचता है मानव शरीर में मुख्यतः? छोटी आंत में। कहाँ पचता है? छोटी आंत में। तो मानव शरीर में मुख्यतः भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य लोह किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से। किससे प्राप्त करता है? पालक से। तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। कौन सा होता है? O2। कौन सा होता है? O2। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह में सबसे पहले किसका पाचन होता है? तो मुंह में सबसे पहले किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। मुंह में सबसे पहले किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांग में होती है। ये कहाँ पे होती है? जांग में होती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपी। कौन सी होती है? स्टेपी, जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है यकृत। कौन सा होता है? यकृत। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसत भार, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1350 ग्राम। कितना होता है? 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1350 ग्राम। और किलो में कितना होता है? 1.3 केजी। कितना होता है? 1.3 केजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। आंसर सी, आंसर सी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होती है। राइट आंसर डी, राइट आंसर है डी, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। आंसर सी, आंसर सी, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को। किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? कौन सी होती है? पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोस्ती कहाँ पाई जाती है? तो उपरोस्ती कहाँ पाई जाती है? उपरोस्ती कहाँ पाई जाती है? तो उपरोस्ती कहाँ पाई जाती है? छाती में। कहाँ पे पाई जाती है? छाती में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? छाती में पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट में शोषण दर कितना था? तो 1 मिनट में शोषण दर कितना होना चाहिए? 16 से 18। कितना होना चाहिए? 16 तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना होना चाहिए? 16 से 18। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया हड्डी टांग में पाई जाती है। ट से टीबिया, ट से टांग। कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या है?
टांग। तो टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त कौन उत्पन्न करता है? तो पित्त कौन उत्पन्न करता है? पित्त कौन उत्पन्न करता है? पित्त कौन उत्पन्न करता है? तो पित्त यकृत उत्पन्न करता है। कौन कौन उत्पन्न करता है? यकृत उत्पन्न करता है। राइट आंसर बी। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थेल्मिक संबंधित है। तो ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है? ऑप्थेल्मिक आंख से संबंधित है। अ से ऑप्थेल्मिक, अ से आंख, आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्काल ऊर्जा का स्रोत। तो तत्काल ऊर्जा किससे प्राप्त की जा सकती है? तत्काल ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो राइट आंसर डी। राइट आंसर है डी। तत्काल ऊर्जा कैसे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 पीएच। कितना होता है? 7.4। राइट आंसर सी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो कि कैसी होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसी होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए? तो हृदय की धड़कन कितनी होती है प्रति मिनट? 72, 72, 72 प्रति मिनट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 72। राइट आंसर बी। राइट आंसर बी। हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए? 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा आता है? जो सबको रक्त दे सकता है। तो सबको रक्त कौन देता है? ओ। कौन देता है? ओ। राइट आंसर डी। राइट आंसर डी। और सर्वग्राही कौन होता है? सबका रक्त कौन लेता है? ए बी। सबका रक्त कौन ले सकता है? ए बी। और सबको कौन दे सकता है? ओ। राइट आंसर अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है जो सबको सबका ले सकता है? तो वो है ए बी। कौन सा होता है? ए बी। और सबको दे सकता है? ओ। तो अपना राइट आंसर हो गया ए बी। कितना? बी। राइट आंसर बी। ए बी, बी राइट आंसर। सर्वग्राही कौन होता है? ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी रक्त समूह किसे रक्त दे सकता है? तो ए बी रक्त समूह किसे दे सकता है? जो कि सर्वग्राही होता है। ये सबका रक्त ले सकता है, लेकिन किसे दे सकता है? ये सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। किसे दे सकता है? ए बी को दे सकता है। राइट आंसर ए। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ रक्त समूह किसे देता है? ओ रक्त समूह किसे रक्त दे सकता है? तो ये किसे दे सकता है? ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। तो राइट आंसर डी। इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप नियंत्रित कर। तो रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? तो रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? एड्रीनल। कौन करता है? एड्रीनल ग्रंथि। कौन करता है? एड्रीनल ग्रंथि। राइट आंसर ए। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। कौन सा होता है? डायबिटीज। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46, 46। कितनी होती है? 46। और जोड़े पूछेंगे तो 23। कितने होते हैं जोड़े? 23। और गुणसूत्र, टोटल गुणसूत्र 46 और जोड़े पूछेंगे तो 23। इसका आधा कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने होते हैं? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। तो राइट आंसर सी हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज। कौन सी होती है? स्टेपिज, जो कि कहाँ? कान में पाई जाती है। कहाँ पे? कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। कहाँ पे पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? जांग में। राइट आंसर हो गया इसका कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य शरीर का ताप कितना होना चाहिए? तो सामान्य शरीर का ताप सेल्सियस में कितना होना चाहिए? 37, 37 सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 37। और फॉरेनहाइट में कितना होना चाहिए? 98.6 फॉरेनहाइट। कितना होना चाहिए? 98.6 फॉरेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर कहाँ हो गया? सामान्य शरीर का ताप कितना होना चाहिए? 37 सेल्सियस। और फॉरेनहाइट में कितना होना चाहिए? 98.6 फॉरेनहाइट। 98.6 फॉरेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन कहाँ बनता है? तो इंसुलिन कहाँ बनता है? तो इंसुलिन कहाँ बनता है? इंसुलिन अग्नाशय में बनता है। कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। राइट आंसर ए। राइट आंसर है ए।
इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? कौन सी हो जाती है? डायबिटीज। कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की औसत मात्रा, शरीर में रक्त की कितनी औसत मात्रा होनी चाहिए? 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए। तो रक्त की औसत मात्रा शरीर में कितनी रहती है? 5 से 6 लीटर। तो राइट आंसर सी। राइट आंसर कितना हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का आकार कैसी होता है? आरबीसी का आकार कैसी होता है? तो द्विउत्तलाकार होता है। कैसी होता है? द्विउत्तलाकार होता है। आरबीसी का आकार कैसी होता है? द्विउत्तलाकार होता है। और आरबीसी कहाँ बनती है? आरबीसी का आकार कैसी होता है? द्विउत्तलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रक्तचाप, तो सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? ब्लड प्रेशर, सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80। कितना होना चाहिए? 120/80। कितना होना चाहिए? 120/80। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त जमाने वाला प्रोटीन, तो रक्त को कौन सा प्रोटीन जमाता है? तो रक्त को कौन सा प्रोटीन जमाता है? फाइब्रिनोजन। कौन सा जमाता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सा है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त जमाता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त को जमाता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो राइट आंसर ए हो गया, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। कौन सा होता है? आयरन। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट, सेल के विद्युत वाहक बल का, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक कौन क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। क्या होता है साथियों? कूलम। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम। नेक्स्ट, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गति करने वाले कण कौन से होते हैं? तो गति करने वाले कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन विद्युत का सुचालक है? इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है? तो इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट। तो विद्युत का सुचालक कौन होता है? ग्रेफाइट। विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच बढ़ता है। तो तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच बढ़ता है, तो अधिक सुनाई देता है। क्या होता है? अधिक सुनाई देता है। नेक्स्ट, विद्युत बल का तंतु किस धातु से बना होता है? तो विद्युत बल का तंतु किस धातु से बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन से। तो कैसे बना होता है साथियों? टंगस्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? किडनी। कौन सा होता है? किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को नुमिज्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नुमिज्मेटिक्स। क्या कहते हैं? नुमिज्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, डीसी। क्या होती है? डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज में, श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में।
तो वोल्ट मीटर अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी में। और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो साथियों, विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या होता है? विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी किससे प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी किससे प्राप्त होता है? जिप्सन से। किससे प्राप्त होता है? जिप्सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा का मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट, विद्युत हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है या किससे बनी होती है? ये बनी होती है नाइक्रोम से। कैसे बनी होती है? नाइक्रोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बक बनाया जाता है। तो विद्युत चुम्बक कैसे बनाया जाता है? नरम लोहे से। कैसे बनाया जाता है? नरम लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। तो विद्युत धारा कैसे उत्पन्न की जाती है? जनरेटर से, जिसे जनित्र कहते हैं। कैसे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति? जनित्र, जनरेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने। किसने की थी? बेंटिंग ने। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में कैसे परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण से। कैसे किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण से। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विद्युत में आवेश होता है। तो स्थिर विद्युत में कैसा आवेश होता है? विराम अवस्था में। तो स्थिर विद्युत में कैसे आवेश होता है? विराम अवस्था में। धारा में आवेश होता है। तो धारा में कैसे आवेश होता है? गति की अवस्था में। कैसे आवेश होता है? गति की अवस्था में। तो साथियों, स्थिर विद्युत में कैसे आवेश होता है? विराम अवस्था में। और धारा में कैसे आवेश होता है? गति की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है साथियों? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का व्यावहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूल का मान क्या होता है? एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। क्या होता है? 0.24 कैलोरी। एक जूल का मान क्या होता है? 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ये होता है जस्ते का। क्या का होता है? जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ये होता है कार्बन का। किस धातु का होता है साथियों? कार्बन का। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऋण इलेक्ट्रोड होता है जस्ते का। और धन इलेक्ट्रोड किसका होता है? कार्बन का। किसका होता है? कार्बन का। तो भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ लगी थी? तो भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ लगी थी? तो भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ लगी थी साथियों? सूरत में। कहाँ लगी थी? सूरत, गुजरात में। कहाँ लगी थी? सूरत, गुजरात में। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ लगी थी? सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किस वर्ष मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किस वर्ष मिला? तो किस वर्ष मिला था? 1600 में। किस वर्ष मिला था? 1600 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किस वर्ष मिला था? 1600 में मिला था। किस वर्ष? 1600 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। राइट आंसर ए। राइट आंसर है ए। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ये किसने किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच। किसमें लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच।
राइट आंसर सी, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। राइट आंसर सी, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये कहाँ से हुई थी? ये हुई थी मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन बार बार पूछता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो गया? मेरठ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, सभी के सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। राइट आंसर ही सी, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? मनुबाई। क्या था? मनुबाई, मनुबाई। राइट आंसर है मनुबाई। तो झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या है? मनुबाई था। बाई, सॉरी, बाई, बाई, मनुबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति क्यों कहा जाता है? तो डलहौजी की हड़प नीति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यवगत का सिद्धांत था। क्या था? व्यवगत का सिद्धांत था। क्या था ये? व्यवगत का सिद्धांत था। ये भी पूछा जाता है तो व्यवगत का सिद्धांत किसने दिया था? किसने? तो डलहौजी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरे टोटल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी साथियों? किसने की थी? एओ ह्यूम ने। किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? एओ ह्यूम ने की। वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? तो स्वदेशी आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है? तो स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन से संबंधित। किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन से। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, जितने भी इसमें टोटल प्रश्न है ना, पूरे बार बार पूछे जाने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? ये बंगाल विभाजन से संबंधित है। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। राइट आंसर बी, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था साथियों? तो ये हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेजंट ने। एनी बेजंट और लोकमान्य तिलक दोनों ने भी शुरू किया था। तो होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? लोकमान्य तिलक और एनी बेजंट दोनों ने। राइट आंसर सी है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? नील की खेती से संबंधित है। किससे संबंधित है? नील के खेती से संबंधित है। तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? नील के खेती से संबंधित। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। नील की खेती से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? नील के खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चोरी कांड कब हुआ? तो चौरा चोरी कांड कब हुआ था? चौरा चोरी कांड हुआ था 1922 में हुआ था। कब हुआ था?
1922 में। तो चौरा चोरी कांड कब हुआ? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था साथियों? ये हुआ था 1930 में। कब शुरू हुआ था? 1930 है। राइट आंसर सी। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो दांडी मार्च किससे संबंधित है? नमक सत्याग्रह से। किससे संबंधित है? नमक सत्याग्रह से। राइट आंसर ए। राइट आंसर है ए। तो दांडी मार्च किससे संबंधित है? राइट है, नमक सत्याग्रह से। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने। किसने किया था? गांधी जी ने। दांडी मार्च का नेतृत्व किससे संबंधित है? यह है नमक सत्याग्रह से, और नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो और मरो का नारा किसने दिया था? करो और मरो का नारा किसने दिया था साथियों? गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। राइट आंसर बी। राइट आंसर है बी। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी। 1943 में हुई थी। कब हुई थी? 1943 में। राइट आंसर सी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? चलो दिल्ली, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। राइट आंसर क्या है? 1946। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? कब मिली थी भारत को स्वतंत्रता? 15 अगस्त 1947 को। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। राइट आंसर सी। राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी। कौन था? राजगोपालाचारी। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 को हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ था? क्योंकि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें भारतीय एक भी सदस्य नहीं था। भारतीय सदस्य नहीं थे उसमें, भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। राइट आंसर ए। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब हुई? तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब हुई? 1929 को। कब हुई थी? 1929 को हुई थी। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? 1929 को हुई थी। राइट आंसर बी। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। राइट आंसर सी।
13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड किसने किया था? तो जलियांवाला बाग कांड किसने किया था? जनरल डायर ने। किसने किया था? जनरल डायर ने। राइट आंसर ए। राइट आंसर हो गया ए। जलियांवाला बाग कांड किसने किया था? जनरल डायर ने। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तो खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तो खिलाफत आंदोलन तुर्की से संबंधित है। किससे संबंधित है? तुर्की से संबंधित है। तो खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तुर्की। राइट आंसर ए। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने? लोकमान्य तिलक जी ने। किसने? लोकमान्य तिलक जी। लोकमान्य तिलक जी। राइट आंसर सी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी? तो भगत सिंह को फांसी कब दी थी? भगत सिंह को फांसी कब दी थी? 1931। कब दी थी? 1931 में। कब दी थी? 1931 में, 1931 को। तो राइट आंसर सी। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी। राइट आंसर ए। राइट आंसर हो गया ए। तो चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका किसकी थी? तो यंग इंडिया पत्रिका किसकी थी? गांधी जी की थी। वो किसकी थी? गांधी जी की थी। राइट आंसर बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। तो यंग इंडिया पत्रिका किसकी थी? गांधी जी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की थी। केसरी पत्रिका किसकी थी? तो केसरी पत्रिका किसकी थी? केसरी पत्रिका लोकमान्य तिलक जी की थी। किसकी थी? लोकमान्य तिलक जी की थी। राइट आंसर सी। राइट आंसर सी। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने बोला था? यह लोकमान्य तिलक जी। और केसरी पत्रिका भी किसकी है? लोकमान्य तिलक जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। राइट आंसर बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। तो 48 का राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पूना समझौता हुआ था गांधी जी और आम्बेडकर जी के बीच। किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और आम्बेडकर के बीच में हुआ था। राइट आंसर ए हो गया। इसका राइट आंसर पूना समझौता का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है हर साल? ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 में हुई थी। तो फ्रेंड, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ याद भी कराते जाऊंगा, जिससे आपको पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाए। तो इसकी 16 जनवरी 2016 को शुरुआत हुई थी। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित कब किया गया था? ये किया गया था 2022 को। और किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने किया था, जिसका उद्देश्य एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना था। तो हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये हुआ है 80वां स्थान। तो कितवा स्थान प्राप्त हुआ है? 80वां, 80वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 80वां। 2025 में कितना था? 85। तो सबसे प्रथम नंबर पे कौन है? प्रथम नंबर, पहले नंबर पे है सिंगापुर और लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान है। भारत कितने नंबर पे है? 80वें स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हाल ही में भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 यूनाइटेड नेशन से हट गया है? ये हट गया है इजराइल। कौन हट गया है फ्रेंड? इजराइल हट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ याद भी कराते जाऊंगा। कौन सा राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? तो कौन सा राज्य
कौन सा राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? ये करेगा उड़ीसा। कौन करेगा? उड़ीसा। भारत में क्रोनिक किडनी डिजीज इसके मुख्य कारण है मधुमेह और उच्च रक्तचाप, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल है डॉक्टर कम्मपति हरि बाबू। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936 और राजधानी है भुवनेश्वर। तो पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री कौन लॉन्च करेगा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है? तो किस शहर में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड? ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पे? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। कहाँ पे? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। फ्रेंड ये याद रखना, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ये कब से कब तक चलेगा? 13 से 18 जनवरी 2026 तक चलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता, जो कि 9वीं मुख्यमंत्री है। और महिला कितनी है? चौथी महिला है। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुषमा स्वराज है। उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है। कौन है? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। फ्रेंड राज्य में राज्यपाल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में उप राज्यपाल होते हैं। तो किस शहर में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। कहा किया गया है? नई दिल्ली। फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ याद भी कराते जाऊंगा। इस स्थान पर ग्लोबल स्पाइस ट्रेड के भविष्य पर अंतरराष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है। तो ग्लोबल स्पाइस ट्रेड के भविष्य पर अंतरराष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है कोची, केरल में। कहा किया गया है साथियों? कोची, केरल में। अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस ISC, जो कि 2025 में कहा हुआ था? ये 2025 में बैंगलोर में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी में। जिसका थीम क्या थी? विश्वास का निर्माण सीमाओं से परे। और 2026 का कोची, केरल में, जिसकी थीम स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। क्या है थीम? स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी है। कोची, केरल के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, जो कि दूसरी बार लगातार है। स्थापना 1 नवंबर 1956 और राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तो ग्लोबल स्पाइस ट्रेड के भविष्य पर अंतरराष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोची, केरल में। कहाँ किया जाएगा फ्रेंड? कोची, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री जो दुर्लभ समुदाय मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए? तो पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है जो दुर्लभ समुदाय मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए? ये है आंध्र प्रदेश में। कहा के फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ है। राजधानी, विधायी राजधानी है अमरावती। विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी है और कुर्नूल न्यायिक राजधानी है। तो विधायी राजधानी कौन है? अमरावती। कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम और न्यायिक राजधानी कुर्नूल। इससे पहले कौन थी? हैदराबाद। कौन थी फ्रेंड? हैदराबाद। तो पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है? आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एली साहिल किस खेल से संबंधित है जिन्होंने फरवरी मार्च 2026 में संन्यास लेने की घोषणा की? तो एलिसा हेली किस खेल से संबंधित है? एलिसा हेली क्रिकेट से संबंधित है। किससे फ्रेंड? क्रिकेट से संबंधित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। जो कि ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मकर विलक्कू महोत्सव मनाया गया है? तो फ्रेंड किस राज्य में मकर विलक्कू महोत्सव मनाया गया है? ये मनाया गया है केरल में। कहाँ मनाया गया है? केरल में। केरल में मकर विलक्कू त्योहार जो मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। और ये भगवान अयप्पा को समर्पित है और सबरीमाला मंदिर में होता है। तो सबरीमाला मंदिर में होता है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे? केरल में, जो कि भगवान अयप्पा को समर्पित है। तो मकर विलक्कू महोत्सव, मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ है?
केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्वतारोही अरित्रा राय ने किस देश में स्थित माउंट एकांकगुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो फ्रेंड, भारतीय पर्वतारोही अरित्रा राय कौन है? भारतीय पर्वतारोही है। तो किस देश में स्थित माउंट एकांकगुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? ये की है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना पे, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ। कौन सी है? माउंट एकांकागुआ, जो कि अर्जेंटीना में है। किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में, और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। 2026 में कहा चढ़ाई की है? माउंट एकांगुआ। और 2025 में माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की है। 2025 में कहा चढ़ाई की है? माउंट एवरेस्ट पे। और ये त्रिपुरा से एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। त्रिपुरा से एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अरित्रा रॉय है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवती मोहिते डेरे को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, रेवती मोहिते डेरे को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ये किया गया है मेघालय उच्च न्यायालय के। किसके? मेघालय उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। और इससे पूर्व कौन थे? इससे पूर्व थे सोमेन सेन, जो कि अभी केरल में नियुक्त है। कहाँ पे है? केरल में नियुक्त है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? श्री सी.एच. विजयशंकर। मुख्यमंत्री कॉमरेड संगमा। मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पहले मुख्यमंत्री कौन है? विलियमसन ए संगमा थे। मेघालय 21 जनवरी 1972 को एक पूर्ण राज्य बना, जो कि उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत आसाम से अलग हुआ था। तो मेघालय किससे अलग हुआ था? आसाम से अलग हुआ था। तो रेवती मोहिते डेरे उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, मेघालय की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? रेवती मोहिते डेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? तो दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? जुबेर जलासी ने। तो फ्रेंड, किसने जीता है? जुबेर जलासी ने जीता है। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार कौन सा है? ऑस्कर है, जिसे अकादमी पुरस्कार भी कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? जुबेर जलासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बामनवास कंकर किस राज्य की पहली जैविक पंचायत बन गई है? तो फ्रेंड, बामनवास कंकर किस राज्य की पहली जैविक पंचायत बन गई है? ये बन गई है राजस्थान। कहाँ की पहली पंचायत बन गई है? राजस्थान। इसके अंतर्गत में पूरी तरह जैविक खेती अपनाई जा रही है। यह उपलब्धि रासायनिक मुक्त कृषि, पर्यावरण संरक्षण और किसान हितैषी खेती को बढ़ावा देने की दिशा में है। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव वागड़े। मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। राजधानी जयपुर, स्थापना 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च की गई? ये की गई त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर है अगरतला में। स्थापना हुई 21 दिसंबर 1976 में। और चेयरमैन कौन है? सत्येंद्र सिंह है। कौन है? सत्येंद्र सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, किस दिन हर साल इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। फ्रेंड, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ याद भी कराते जाऊंगा। तो क्यों मनाया जाता है 15 जनवरी 1949 को? के एम करियप्पा ने ब्रिटिश जनरल से भारतीय सेना की बागडोर संभाली थी, जिससे वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बन गए थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? वो थे के एम करियप्पा। कौन थे? के एम करियप्पा। कब बने थे? 15 जनवरी 1949 को। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो फ्रेंड, ये भी याद रखना, थल सेना को प्रमुख को जनरल कहते हैं, नौसेना प्रमुख को एडमिरल कहते हैं और वायुसेना प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं एसएससी एनटीपीसी में। तो हर साल भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है?
15 जनवरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2026 का आयोजन 11 जनवरी से कब तक किया जाएगा? तो साथियों, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2026 का आयोजन 11 जनवरी से कब तक किया जाएगा? ये किया जाएगा 17 जनवरी तक। कब तक किया जाएगा? 17 जनवरी। फ्रेंड, कोई फैक्ट रहा तो मैं खुद ही बता दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है फ्रेंड नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा? ये की है महाराष्ट्र सरकार ने की है। किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। और ये डीबी पाटिल कौन थे? डीबी पाटिल एक किसान नेता थे। कौन थे? किसान नेता थे। और इसका प्रस्ताव कब भेजा था? 2022 में भेजा था। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र जी फडणवीस। कौन है? देवेंद्र जी फडणवीस। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। और उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ जी शिंदे है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1900 कब हुई थी? 1 मई 1960 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? अक्का पांडे योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? ये दी है कर्नाटक ने। किसने दी है? कर्नाटक ने दी है। और अक्का पांडे योजना किससे किसके लिए है? महिला और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए है। और इसको मंजूरी किसने दी है? कर्नाटक ने। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में कॉमनवेल्थ के स्पीकर और प्रेसाइडिंग ऑफिसर की 28वें सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा कॉमनवेल्थ के स्पीकर और प्रेसाइडिंग ऑफिसर के 28वें सम्मेलन का आयोजन? ये किया जाएगा अपने देश भारत में। कहा किया जाएगा? अपने देश भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हट्टी जनजाति द्वारा निम्न में से किस राज्य में बोडा त्योहार शुरू किया गया है? तो हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में शुरू किया गया? यह किया गया है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। हट्टी जनजाति किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। और हट्टी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार शुरू किया गया है? बोडा त्योहार। और कहा किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? श्री शिव प्रताप शुक्ला। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है हिमाचल प्रदेश की? शिमला। और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1971। तो हट्टी जनजाति द्वारा इस राज्य में बोडो त्योहार शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड, मैं साथ साथ आपको याद भी कराते जाऊंगा पढ़ाने के। किस स्थान पर सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी इंटरसेक 2026 का आयोजन किया गया है? तो किस स्थान पर सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी इंटरसेक 2026 का आयोजन किया गया है? तो कहा किया गया है फ्रेंड्स? ये किया गया दुबई में। कहा किया गया है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए DIME प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, किस देश के सेना ने अपने लॉजिस्टिक और इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए DIME प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है अपने देश भारत ने। किसने किया है? अपने देश भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने खेलो इंडिया बीच गेम VVI क्वेश्चन किसने किसने खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है फ्रेंड पहला स्थान खेलो इंडिया बीच गेम में 2026 में पहला स्थान? ये किया है कर्नाटक ने। किसने किया है? कर्नाटक ने। किसने किया है फ्रेंड्स? कर्नाटक ने। खेलो इंडिया बीच गेम्स KIBG। और ये दूसरा संस्करण था 2026 में। दूसरा संस्करण था। इसमें प्रथम स्थान कौन था? कर्नाटक। और उसने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 6 कांस्य पदक थे।
और पहला संस्करण कब कब हुआ था फ्रेंड? पहला संस्करण हुआ था 2025 में, जिसमें प्रथम राज्य कौन था? मणिपुर। और मणिपुर ने कितने पदक जीते थे? उसने जीते थे 14 पदक, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक थे। तो फ्रेंड्स, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? कर्नाटक ने। कर्नाटक के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है और राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। राजधानी बैंगलोर है। स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस राज्य में 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है फ्रेंड? 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह ये किया गया है उड़ीसा में। कहा किया गया है? उड़ीसा में। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल डॉक्टर कम्बमपति हरिबाबू है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और राजधानी भुवनेश्वर है। क्या है? राजधानी भुवनेश्वर है। तो 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह का आयोजित किया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीयों के लिए एआई को सुलभ बनाने के लिए पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो किसने की है एआई को सुलभ बनाने के लिए पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा? ये की है जियो ने। किसने की है? जियो ने। जियो के संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी। और जियो किसकी सहायक कंपनी है? रिलायंस की। जियो की स्थापना 2007 में और मुख्यालय नई मुंबई महाराष्ट्र में। तो एआई को सुलभ बनाने के लिए पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? जियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 151वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 151वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 14 जनवरी को। कब मनाया गया है? 14 जनवरी को। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1875 में और डायरेक्टर है मृत्युंजय महापात्रा है। कौन है? मृत्युंजय महापात्रा है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 151वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 14 जनवरी को। कब मनाया है? 14 जनवरी को। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।